मैं कुंदन सिंह, आप लोगों का दोस्त, और आज मैं आप लोगों के लिए लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट या नर्सिंग, आप किसी भी मेडिकल फील्ड्स की तैयारी कर रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, तो ये आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये सारे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बच्चों का कमेंट आता था कि सर आप हिंदी में भी वीडियो बनाओ, तो मैं आज ये जो वीडियो है मैं हिंदी में बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आज यूरिन के बारे में, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, पैथोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं यूरिन सेक्शन से, तो वो सारे क्वेश्चन मैं इस सेक्शन में आपको कवर करवाऊंगा। यानी आज का जो वीडियो होगा यूरिन के ऊपर होगा, यानी पैथोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो चलिए आइए हम अपने क्वेश्चन को देखें। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक महिला रोगी को क्लीन कैच मिड स्ट्रीम मूत्र नमूना इकट्ठा करने का तरीका सिखाने में शामिल है। यानी जो महिला होती है, जो महिला पेशेंट होती है, उसको यदि सैंपल लेना है, यूरिन सैंपल लेना है, तो उसमें कौन सा तरीका उसको बताया जाता है सैंपल लेने से पहले। तो आपके ऑप्शन है, नमूना कंटेनर से ढक्कन को हटा दें और उसका मुँह सपाट सतह की ओर रखें, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है, पेरिनियल क्षेत्र की एक तरफ को पहले टॉवल से साफ करें, दूसरी तरफ को दूसरे टॉवल से और बीच के क्षेत्र को तीसरे टॉवल से, ये सेकेंड ऑप्शन आपका। ये थर्ड ऑप्शन है, किसी भी मूत्र को फेंके बिना नमूने को सीधा रिक्त करना, यानी सीधा पूरा का पूरा फिल कर लेना, यानी किसी भी सैंपल को यानी आपको डिस्कार्ड नहीं करना है, बाहर नहीं फेंकना है। लास्ट ऑप्शन है आपका, मूत्र के नमूने को गर्म रखें जब तक कि उसे चिकित्सक के कार्यालय तक नहीं लाया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पेरिनियल क्षेत्र की एक तरफ को पहले टॉवल से साफ करें, दूसरी तरफ को दूसरे टॉवल से और बीच के क्षेत्र को तीसरे टॉवल से। तो क्वेश्चन आप मन में बहुत सारे लोगों का एराइज ये हो रहा होगा कि पेरिनियल क्षेत्र क्या है। तो पेरिनियल रीजन क्या है कि एक रीजन है जो प्यूबिक सिम्फेसिस और कोकाइक्स के बीच का एक क्षेत्र है, रीजन है। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको यहाँ पे बताया गया है ये स्पेशली फीमेल के लिए है कि आखिरकार जब उनको सैंपल देना होता है, क्लीन कैच मिड स्ट्रीम सैंपल देना होता है यूरिन का, तो सबसे पहले वहाँ पे एक ही टॉवल का इस्तेमाल नहीं किया जाता कि पूरी की पूरी तरह से क्लीन करने के लिए। तो अपर पोर्शन को क्लीन करने के लिए आपको एक अलग से टॉवल लेना पड़ेगा, जो नीचे वाला पोर्शन है उसको क्लीन करने के लिए अलग से टॉवल लेना पड़ेगा, और जो मिड वाला पोर्शन है उसको क्लीन करने के लिए आपको अलग से टॉवल लेना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कंटामिनेशन आ जाएगा आपके नमूने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, कौन सा मूत्र नमूना रात की नींद के बाद एकत्र किया जाता है और पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। आपके ऑप्शन है, पहली सुबह मूत्र नमूना, रैंडम मूत्र नमूना, समयबद्ध मूत्र नमूना, और लास्ट ऑप्शन आपका है क्लीन कैच मिड स्ट्रीम मूत्र नमूना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहली सुबह मूत्र नमूना, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि मूत्र नमूना रात के नींद के बाद एकत्र किया जाता है और उसमें पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होगी, तो उसके लिए कौन सा नमूना लेंगे, तो पहली सुबह मूत्र नमूना जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपशिष्ट मूत्र है। तो ये जो अपशिष्ट मूत्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो अपशिष्ट मूत्र में हम देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है, मूत्र के शैक्षणिक नियंत्रण बावजूद मूत्र का रिसाव। सेकेंड ऑप्शन है, 24 घंटे की अवधि के दौरान एकत्रित किया गया मूत्र। थर्ड ऑप्शन है, मूत्राशय में बचे मूत्र का माप। और जो लास्ट ऑप्शन है, सामान्य रूप से खाली होने वाला मूत्र। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मूत्राशय में बचे मूत्र का माप। यानी जो मूत्राशय में मूत्र जो बचा है उस मूत्र को हम लोग अपशिष्ट मूत्र बोलेंगे, उसका ये जो मेजरमेंट लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूत्र किस माध्यम से शरीर को छोड़ता है। आपके ऑप्शन है, मूत्र मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, रेनॉल्ड श्रेणी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कईयों को ये आंसर मालूम होगा कि मूत्रमार्ग के थ्रू ही जो यूरिन होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सामान्य मूत्र संरचना को ध्यान में रखते हुए इसमें यूरिया की मात्रा
जो नॉर्मल यूरिन होता है तो उसमें यूरिया की परसेंटेज कितनी होती है, यूरिया कितने पाए जाते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेशन यूरिया की कितनी होती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 7.7 ग्राम पर लीटर, 8.7 ग्राम पर लीटर, 9.3 ग्राम पर लीटर एंड द लास्ट ऑप्शन इज 10.2 ग्राम पर लीटर। और उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9.3 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य मूत्र संरचना में पोटेशियम आयन की मात्रा, तो नॉर्मल यूरिन में पोटेशियम आयन कितनी मात्रा में प्रेजेंट होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है 0.863 ग्राम पर लीटर, 0.658 ग्राम पर लीटर, 0.925 ग्राम पर लीटर एंड द लास्ट ऑप्शन इज 0.750 ग्राम पर लीटर। और उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 0.750 ग्राम पर लीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य मूत्र संरचना को ध्यान में रखते हुए क्लोराइड आयन मात्रा है, यानी इसका क्लोराइड का जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा रहा है कि क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। आपके ऑप्शन है 4.2 ग्राम पर लीटर, 1.87 ग्राम पर लीटर, 2.5 ग्राम पर लीटर एंड द लास्ट ऑप्शन इज 3.6 ग्राम पर लीटर। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1.87 ग्राम पर लीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्लोराइड की मात्रा यदि यूरिन में पूछे कि नॉर्मल यूरिन है उसमें क्लोराइड की मात्रा कितनी है तो 1.87 ग्राम पर लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य मूत्र संरचना में सोडियम आयन की मात्रा, तो ये भी पूछा जा सकता है। आयंस के बारे में काफ़ी क्वेश्चन राइज होते हैं तो आपको इसका याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है। तो आपके ऑप्शन है 2.27 ग्राम पर लीटर, 1.17 ग्राम पर लीटर, थर्ड ऑप्शन इज 3.2 ग्राम पर लीटर एंड द लास्ट ऑप्शन इज 3.6 ग्राम पर लीटर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.17 ग्राम पर लीटर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य मूत्र संरचना को ध्यान में रखते हुए पानी की मात्रा प्रतिशत में है, यानी जो नॉर्मल यूरिन होता है उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है उसको देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है 95%, 98%, 97% एंड द लास्ट ऑप्शन इज 93%। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 95%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूत्र का असामान्य घटक है? असामान्य घटक यानी इसमें से जो वेस्ट के फॉर्म में होता है। आपके ऑप्शन है यूरिया, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडीज, क्रिएटिनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य मूत्र मुख्य रूप से मिलकर बनता है, जो नॉर्मल यूरिन होता है उसका जो मेन कंपोजिशन होता है वो क्या क्या है। आपके ऑप्शन है जल, प्रोटीन और सोडियम। सेकेंड ऑप्शन इज पानी, यूरिया और प्रोटीन। थर्ड ऑप्शन इज पानी, यूरिया और सोडियम क्लोराइड। जो लास्ट ऑप्शन है आपका जल, यूरिया और बिलिरुबिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानी, यूरिया और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मधुमेह के रोगी की पेशाब में होता है, जो यूरिन होता है उसके यूरिन में क्या होता है देख लेते हैं। वॉल्यूम में कमी तथा विशिष्ट गुरुत्व में कमी फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है मात्रा में कमी और विशिष्ट गुरुत्व में वृद्धि। थर्ड ऑप्शन है मात्रा में और वृद्धि, विशिष्ट गुरुत्व में कमी। और जो लास्ट ऑप्शन है मात्रा में वृद्धि और विशिष्ट गुरुत्व में वृद्धि। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है और विशिष्ट गुरुत्व में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मूत्र प्रवाह की समाप्ति को परिभाषित किया जाता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, एजोटीमिया, डायज्यूरिया, डायूरेसिस एंड द लास्ट ऑप्शन इज एन्यूरिया। उसका राइट आंसर हो जाएगा, इस कंडीशन को हम लोग एन्यूरिया बोलते हैं। ठीक है, तो एन्यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से क्रिस्टल अम्लीय मूत्र में पाए जाते हैं? जो एसिडिक यूरिन होता है तो उसमें कौन सा क्रिस्टल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड द लास्ट ऑप्शन इज ट्रिपल फॉस्फेट। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सिलेट। ठीक है,
आपको याद रखना है कि क्रिस्टलीय फॉर्म में जो एसिड यूरिन होता है, एसिडिक यूरिन, तो उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 15, छोटे रंगहीन डंबल के आकार के क्रिस्टल एक क्षारीय मूत्र तलछट में पाए जाते हैं, संभवतः वो हैं। तो आपके ऑप्शन हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट एंड द लास्ट ऑप्शन इज एमोर्फस फॉस्फेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो डंबल के शेप में होता है, ठीक है। ये जो बेसिक यूरिन होता है उसके तलछट में ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस अब इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात होगी और भी अच्छे MCQ के साथ, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसी तरह आप हमारे वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार देते रहिए। आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,